हम सुबह से थायराइड की दवाई लेते हैं। हमारा निवेदन है एक दवा आप भी चालू कर दो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करना और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना और उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। वो दवाई लेकर जाते हैं, तुम दुआ लेकर जाइए, आगे बढ़ते चले जाओ। वो जाएं दवाई लेकर, आप दुआ लेकर जाइए। आप माता पिता के चरणों को नमन कर कर जाइए, घर के बड़ों को नमन कर कर जाइए, घर के बुजुर्गों को प्रणाम कर कर जाइए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर कर जाइए। वो दवा का असर करेगा। एक शिवलिंग में कितना बल होता है। लोग उसको पत्थर समझते हैं, लोग उसको पाषाण समझते हैं, लोग उसको कंकर समझते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं, हम सारे दुनिया में घूमे गुरुजी और कुबेरेश्वर धाम आते हैं और वहां पर कंकर शंकर की इतनी महत्वता है कि केवल हम बोल कर आते हैं और 3 महीने में काम हो जाता है। आखिर कुबेरेश्वर धाम के कंकर में ऐसा है क्या? शंकर जी का रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाते हैं और बाद में शिवलिंग के रुद्राक्ष को उतार के सबको बांटते हैं। बोलो तुम्हारे यहां भी बंटता होगा? सारी दुनिया में रुद्राक्ष बंट रहा है। आप सीहोर में पहुंचोगे, स्टेशन पे पहुंचोगे, कुबेरेश्वर धाम भी नहीं जाओगे तो लोग कह देंगे वहां मत जाओ, हमारे पास मिल जाएगा, तुम हमसे ले लो। लोग कहेंगे पर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उसी भूमि से मिलता है और बिना शुल्क के, बिना पैसे के, और जब बाबा की मर्जी हो जाती है तब मिल जाता है और वो प्राप्त हो गया और उसने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। हम दूसरी जगह का नहीं कह सकते। उसका कोई शुल्क नहीं, उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई पैसा नहीं, और उसको हम लोग ऑनलाइन भेजते भी नहीं। किसी के घर पर कभी नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। और यहां तक कोई तुमसे आकर कह दे कि कई लोग मिलेंगे तुमको ऐसे, वो भी कह देंगे हम सीहोर में रहते हैं, हमारे पास में है वहाँ का रुद्राक्ष, हमारी तो बहुत पहचान और हमारे पास में बहुत सारे रुद्राक्ष रखे हैं, ले लो। सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि के सिवाय वहाँ से किसी पहचान वाले को भी नहीं दिया जाता। वहाँ से आपको आना पड़ेगा, आपका परिचित आएगा, आप पहुँचेंगे, मिलेगा। कंकर शंकर की धरा है, उस कंकर शंकर का स्पर्श जब आपके शरीर से होगा और वहां से लाया हुआ रुद्राक्ष पानी में गलाकर जब आपने आचमन करना प्रारंभ किया होगा, बाबा सारे रोगों को हरण अपने आप करना प्रारंभ कर लेगा। आपका विश्वास जुड़ना चाहिए। बहुत कथाएं होंगी और सब जगह रुद्राक्ष बटेगा, सब जगह बटेगा, ले आओ जाओ, ले आओ जाओ, सब जगह की कीमत। और सरल भाषा में समझ लो, यहाँ बाहर दुकान लगी होगी, बोलो री जी सही है, बाहर दुकान लगी होगी तो ये बेलपत्री मैं इतने बड़े पत्तल में 10-10 रुपए की बिक रही होगी। बिक रही है क्या? कहीं अगर यहाँ नहीं बिक रही होगी तो शंकर जी के मंदिर के बाहर बिक रही होगी। ठीक है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? शिव जी के मंदिर के बाहर 10 रुपए की बेलपत्री मिल जाएगी। बेलपत्री जो तुमने 10 रुपए की खरीदी, तुम्हारी शुगर, तुम्हारी बीपी, तुम्हारी थायराइड, जो तुमने बेलपत्री वहां से खरीदी 10 रुपए की, उसको एक जगह बैठ के खा लेना। और वो बेलपत्री जो शंकर के शिवलिंग पर चढ़ी है, उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना। आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया
उसको खाकर देखना, और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी, और समझो। तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते, कद्दू, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे, कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त होगा। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू, ठीक है। और यहाँ का स्वाद कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे, कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। है कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सुबेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल लेगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ 1 लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रहा। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं, प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर
आओ। तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर। और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना, 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल है, उसकी दृढ़ता अविरल। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा।